हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा, ठीक है। क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी मिली है सबसे पहले। अभी जो अभी जो फुल मून गया है, वहाँ पर आपसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आई थिंक आपके पर्सन को मिली है। या फिर एक मैसेज और भी यहाँ पर आया है जो दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे अलाइन हो गए हैं। जैसे आप और आपके पर्सन अलग अलग दिशा में अगर भाग रहे थे, इस फुल मून से आपके और आपके पर्सन के बीच में अलाइनमेंट आई है। अगर ये, हाँ, यहाँ पर 2 नंबर भी है। अगेन 2 नंबर देखो मून का ही होता है, 2 नंबर चंद्रमा का ही होता है। अच्छा, एक मैसेज और दे रहा है शायद यूनिवर्स कि अगर आपके कनेक्शन में मून से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही थी, मून से रिलेटेड यहाँ पर जैसे मुझे मिल रहा है, जैसे मन क्लियर ना हो पाना, वही चीज़ होती है ना, क्लैरिटी नहीं मिलती है। क्या होने वाला है, क्या होना है, क्या ये वही पर्सन है, या फिर क्या मुझे यही करना चाहिए। तो जो भी है, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, वो तो सबसे पहले वहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। मैंने बोला ना अलाइनमेंट, उसको वो कंफर्म कर दिए, ठीक है, कि अलाइनमेंट आ रही है। आप लोगों के इस फुल मून के बाद आपके कनेक्शन में अलाइनमेंट आ चुकी है, या अलाइन हो रहा है कनेक्शन, ठीक है। तो इनको भी क्लैरिटी आ रही है। और अगर मदर रिलेटेड कोई भी इशू था, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों एक माँ की एनर्जी भी फील हो गई मुझे, तो मदर रिलेटेड कोई भी इशू था अगर इस कनेक्शन में, तो हील हो रहा है। राइट, हील हो रहा है या हो गया है, ऐसी एनर्जी भी है। ओके, यहाँ पर अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है। जो सरेंडर है उसे ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग की जरूरत उसे है जो यूनिवर्स के अलाइनमेंट पे काम नहीं करना चाहता, ठीक है। उस वो ओवर थिंकिंग करेगा क्योंकि वो अपनी खुद की इच्छा रखता है। पर जो यूनिवर्सल अलाइनमेंट में है, उसको ज़रूरत नहीं है कोई विश रखने की, क्योंकि वो यूनिवर्स खुद ही आपके लिए सारी व्यवस्था करके देता है। तो ये एक मैसेज है। यहाँ पर एक सिंहासन टाइप का भी नज़र आ रहा है। अम, और देख रही हूँ मैं कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं। सिंहासन है, उस पर एक इंसान बैठा है, कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं। अम, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन आई थिंक पर्पसली अलाइन हो चुके हैं या पर्पस कर रहे हैं, या फिर ये टीचर हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ठीक है। आपकी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, टीचिंग फील्ड से हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। ज्ञान देना इनका काम है, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। या फिर ये अपने पर्पस पे आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है, आपके जो पर्सन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इनके बारे में आप सोच रहे हो, जो रीडिंग देख रहे हो, पॉपुलर हैं या फिर लोग इनको काफ़ी मानते हैं, ठीक है। आपसे रेजोनेट कर रहा है तो बताइए। लोग इनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, लोग इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं, या फिर ये किसी न किसी तरीके से पढ़ाते हैं। टीचिंग का काम है इस इंसान का।
ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पे। एक मैसेज और भी आ रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाएंगे, तो आप में से भी जो लोग इस तरह की एनर्जी में हैं, जिन्हें लगता है कि हम भी यही काम करते हैं, तो आपको इनके आने के बाद काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कनेक्शन अलाइन हो चुका है। अलाइनमेंट का नंबर भी है 222। ठीक है, और मदर रिलेटेड इशू अगर थे कनेक्शन में, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो वो क्लियर हो चुके हैं। कब तक मदर परेशान करेंगी? हालांकि मदर परेशान नहीं करती हैं, डिवाइन प्लान का एक हिस्सा होती हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए, यूनियन के लिए जब तक प्रिपेयर नहीं होते तब तक कोई ना कोई बीच में आकर आपके यूनियन को डिले करता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन आप प्रिपेयर हो जाते हो, उस दिन आपके सारे लोग आपका रास्ता खोल देते हैं या छोड़ देते हैं, जो भी आप कहना चाहो, और यूनियन आपका पॉसिबल हो जाता है उस व्यक्ति के साथ जो आपके लिए बना है। ध्यान से सुनो, मैंने बोला जो आपके लिए बना है, वो नहीं जैसे आप चाहते हो, वो जिसके साथ यूनिवर्स ने आपको सोचा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना, इनर वर्क करते रहो, अपना काम कर लो। जिस दिन परमात्मा को वो होगा, उस दिन वो आपको खुद सारी चीज़ों के साथ, बस आपका सरेंडर रहना चाहिए। सरेंडर अगर आप हो तो व्यवस्था अपने आप होगी। अगर आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ते हो, ट्विन फ्लेम, ये मेरा ट्विन फ्लेम था, अभी सेकंड पार्टनर जो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है ये मेरा सोलमेट है, या पहला फॉल्स ट्विन फ्लेम था, अभी सेकंड वाला ट्रू ट्विन फ्लेम है। ठीक है, फिर ये है, फिर वो है। दुनिया भर की चीज़ों में पढ़ने से इंसान का दिमाग डिस्टर्ब होता है। एक चीज़ क्या करनी होती है, अपना काम। जो सोल अलाइनमेंट में होगा, चीज़ें अलाइन होते ही आ जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे, ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगी। जो सोल अलाइनमेंट में नहीं होगा, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होगा, उसे 10 नहीं 1000 बार उसके पीछे दौड़ना पकड़ने के लिए वो छूट जाएगा, चला जाएगा, वो टिक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। और ये बात याद रखना, जो भी इंसान आपको प्रकृति द्वारा दिया जाता है, जो आपका सोल अलाइनमेंट में होता है, उस व्यक्ति के साथ जीवन में एंटर करते ही आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। और जिस व्यक्ति को आप चुनते हो अपनी काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इनकी ऊर्जा के आधार पे, कोई गारंटी नहीं है कि, ऐसे लोगों को कार्मिक पार्टनर बोलते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि उसके आने के बाद आपके भाग्य में 4 चांद लगे। ठीक है, हो सकता है पहले अच्छे जी रहे थे, अब और बुरे जी रहे हो। ठीक है, तो जो लोग अलाइन होना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें डिवाइन पर पूरा फेथ है, हमें अपने गाइड्स पर पूरा भरोसा है कि हमारी लाइफ में हर चीज़ परफेक्टली अलाइन होगी, जो होना चाहिए एक्चुअल में। राइट, ये मैसेज है यहाँ पर। ये एक ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्ही को ढूंढ रहा है। ये वो एनर्जी है, जिसकी तलाश तुम्हें है उसको भी तुम्हारी ही तलाश है, वो भी तुम्हारे जैसा ही कोई ढूंढ रहा है। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में ना थोड़ी डिफेंसिव एनर्जी भी है। ये हर काम बहुत ऐसे सोच कर करते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, परफेक्टली। खुद ही ऐसा व्यक्ति है जो परफेक्टली अलाइन, मतलब परफेक्शन चाहता है हर चीज़ में, तब जाकर ये पर्सन मानेगा किसी काम को करने के लिए, वरना खुद ही नहीं मानेगा। तो अलाइनमेंट तो होगी, अगर ये व्यक्ति तैयार हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो फिर अलाइनमेंट ही है, क्योंकि वो बिना चीज़ों को देखे परखे किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लेता है आपका पर्सन। जो भी हो, रुतबा बहुत है, लोग सर झुकाते हैं। सर झुकाने का मतलब ये नहीं कि, सर झुकाने का मतलब कि बहुत मानते हैं। अगर आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात की कीमत है, जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। वो कुछ कह दे रहा है तो लोग सुनते हैं उसकी बात को। देखो, आज की जो रीडिंग है ना, वो फ्रॉड और चीटर्स के लिए निकल के नहीं आई। तो अगर फ्रॉड और चीटर्स रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब फ्रॉड और चीटर्स जिनके पार्टनर रहे हैं, अगर ऐसे लोग रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप ये रीडिंग स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रॉड और चीटर्स वालों के लिए रीडिंग नहीं है। ये उनके लिए रीडिंग है जो सिंगल के लिए भी हो सकती है। आज की रीडिंग, जिस तरीके के मैसेजेस दिख रहे हैं, कोई सिंगल व्यक्ति अगर रीडिंग को देख रहा है, या फिर जिसकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है अभी, उनके लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। ठीक है,
या फिर ये उन लोगों के लिए है जो दो लोग पहले से ही एक दूसरे के साथ आए हैं, बट अभी थोड़ा सेपरेशन चल रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अब प्रिपरेशन के लिए, या ये उनसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, जो अव्वल दर्जे के फ्रॉड और चीटर लोग होते हैं उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट बिल्कुल नहीं करेगी। तो आपको तो खुद पता है कि आपका पार्टनर क्या था। यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है, जैसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हो। अब वो कहना चाहते हैं कि वो उन्होंने फील किया है, महसूस किया है, पर वो उनको ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड हो। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज और भी आया है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मैं बताती हूँ। यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल कर आया है। जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन हुई थी। मैंने फिर से बोला, सबके लिए ये मैसेज बिल्कुल नहीं है, उनके लिए जो प्रिपरेशन के लिए सेपरेट हुए थे। तो डिवाइनली गाइडेड सेपरेशन हुआ था, ना आपके पर्सन चाहते थे ना आप चाहते थे, बट सडनली टावर मूवमेंट हिट की और कनेक्शन में ब्रेक लग गए। आपके पर्सन ने आपको गलत समझा, आपने अपने पर्सन को गलत समझा, और एक गलत फहमी के चलते कनेक्शन ब्रेक हो गई। या फिर ऐसा कुछ हुआ कि किसी तीसरे ने उसमें कुछ लगा लगा के कनेक्शन ब्रेक किया, मतलब कोई डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक लगा के कनेक्शन को मतलब कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की, या कोई सेपरेशन हुआ। तो हम कहते हैं कि ब्लैक मैजिक भी लगा है तो डिवाइन की मर्जी से ही लगा है। ऑब्वियसली बात है, प्रकृति ने अलाउ किया इसीलिए लग गया ब्लैक मैजिक। ये कोई भी नेगेटिविटी के कारण अगर कनेक्शन अफेक्ट हुई थी, कोई भी नेगेटिविटी कारण, और वो कनेक्शन एक्चुअल में एक दूसरे के लिए बने हुए थे, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हमारे साथ क्या छल करोगे, हम तो ठहरे छलिया के भक्त। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे साथ आप क्या ही छल करोगे, हम तो खुद छलिया के भक्त हैं। मतलब छलिया कौन? हरि। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे वो महाभारत युद्ध में जो अर्जुन के रथ पर जब वो बैठते हैं ना सारथी बन के, वो वाली वाई वाई इस रीडिंग में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कहीं पर अगर आपको ऐसा लगा था कि छल हो गया है और गड़बड़ हो गया है सब कुछ, और तो वो छल भी परमात्मा की इच्छा से ही हुआ था। ठीक है, और छलने वाले को परमात्मा ने भी छल लिया। आप पता नहीं आपको ये मैसेज समझ में आया है कि नहीं। आपने वो वाला सीन देखा होगा महाभारत में जहाँ पर जो अर्जुन है वो संकल्प लेते हैं कि वो सामने शायद जयद्रथ था, उसको मार देंगे कि क्या, ऐसा आई डोंट नो, मुझे ठीक ठीक से याद नहीं आ रहा। तो जो भगवान श्री हरि हैं वो सूरज, जो सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण, उनको ढक देते हैं कि हाँ अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, और सब लोग अर्जुन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, कि अब इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, अब देखे चल के क्या होता है। और उसके बाद फिर जब सब सामने आ जाते हैं तो सूर्य देवता फिर से निकल आते हैं। ऐसी कोई सीन है ये। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि कहीं पर अगर आपके कनेक्शन को बिगाड़ने का प्रयास हुआ था, और ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो यूनिवर्स ने दोनों को सेपरेशन में जाने दिया था प्रिपरेशन के लिए। पर ये कनेक्शन सेपरेट हुआ नहीं था एक्चुअली में, मतलब आप सेपरेशन में गए नहीं थे, सिर्फ प्रिपरेशन के लिए अलग हो गए थे थोड़े समय के लिए, पर वो परमानेंट सेपरेशन नहीं थी। ठीक है, तो अगर किसी ने छल पूर्वक इस कनेक्शन को बिगाड़ने का प्रयास किया था तो उसको भी अनुमति ईश्वर ने ही दी थी, और छलने वाले को भी डिवाइन ने छल लिया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो कनेक्शन तो फिर भी अलाइन कर दिया उनने, और वो रियूनियन भी करा देंगे सबके मुंह के ऊपर, सब देखते रहो। क्योंकि जो गाइडेड है वो गाइडेड है, जो नियति में लिखा है वो तो वैसे ही होगा। जो नियति में लिखा हुआ है वो होगा, उसके लिए तुम्हें एफर्ट भी नहीं लगाना, एफर्टलेसली होगा समय आने पर, उसी को कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, अब ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही शानदार मैसेज आया है कि जैसे गया था वैसे ही वापस आ जाएगा, और जैसे लोग देखते पहले रह गए थे वैसे ही लोग बाद में देखते रह जाएंगे, और करने वाला करके निकल जाएगा। ठीक है। मुझे वाली वाई वाई है। आपको कितना एक्यूरेट ये समझ में आया मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ना आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट है, मज़ेदार रीडिंग है। ओके, यूनियन होगा लेकिन यहाँ पर, वाओ वाओ, यूनियन होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई फोर्सफुली दो लोगों को मिला रहा है,
ठीक है, तो यस यूनियन होगा यहाँ पे। अगर आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे या फिर दिमाग से क्लैरिटी चली गई थी, तो वापस से क्लैरिटी आएगी। और मैंने बोला अभी कि ये फुल मून जो गया है वो क्लैरिटी दे के गया। अभी बोला मैंने स्टार्टिंग में रीडिंग में, अलाइनमेंट नंबर 2 दिखा था मुझे यहाँ पे। क्लियर मून की एनर्जी अफेक्ट कर रही थी। अगर क्लैरिटी नहीं थी, मन भ्रमित था, मन से चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो वो यहाँ पर क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे देखो ये मैसेज कुछ इस तरीके से भी निकल के आया है कि देखो ये रीडिंग ना सिंगल के लिए भी हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी हो सकती है जिसको छलने की कोशिश की गई है, या फिर जिसको ऐसे करने की कोशिश की गई है कि अब तेरा क्या होगा, हम भी देखते हैं तेरा तमाशा, तेरा अब कुछ नहीं हो पाएगा। और परमात्मा ने उसके लिए कोई सोच के रखा है बंदा। ठीक है, तो जिनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ धोखा कर लिया, गलत कर लिया, अब वो आपका तमाशा बनते हुए देखेंगे, अब आपकी आपकी चीज़ें बिगड़ते हुए देखेंगे और सब कुछ। तो यहाँ पर जैसे उसके लिए भी एक मैसेज है कि आपके लिए दूसरी चीज़ अलाइन हो चुकी है। तो किसी कार्मिक पार्टनर पे भी अगर आप डील कर रहे थे और उसने आपका सब कुछ खराब किया या बिगाड़ा है, तो भी यहाँ पर आपके साथ जो जस्टिस है वो किसी दूसरे रूप में आ रही है। तो ये रीडिंग सिंगल से भी रेजोनेट करेगी आज की। ठीक है, और जिनको ये है कि नहीं मेरा पर्सन परफेक्ट पार्टनर था, और वो तो खुद समझ में आ जाता है कि ये क्या हुआ था और क्यों हुआ था, तो ये उनके साथ भी रेजोनेट करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रॉड और चीटर्स जो लगता है, जिनको लगता है कि मेरा पर्सन रहा है, उनके लिए कतई ये रीडिंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो स्किप कर सकते हैं ये रीडिंग, या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए सुन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। डेथ एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। 9 ऑफ वॉन्ड। देखो जिस इंसान के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी लाइफ में आय हाय हाय हाय, देखो जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जैसे आपकी लाइफ में भी चला है। आपकी लाइफ में भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, फाइनेंशियल इश्यूज देखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखी हैं, फियर इश्यूज देखे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे आप चीज़ों को लेकर, तो सब कुछ भी उसकी लाइफ में भी चल रहा है। जिसने भी आपके साथ जो किया है उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं की है ईश्वर ने, रीडिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिनके साथ भी आप सेपरेट थे, या फिर जो भी इंसान को देखकर आप रीडिंग देख रहे हो, सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान की लाइफ में बहुत सारी तो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, डिवाइन जजमेंट फेस करनी पड़ रही है, डिवाइन जजमेंट फेस करनी पड़ रही है। 10 ऑफ शॉर्ट्स। हेल हो रखा है लाइफ अभी पूरी तरीके से, 10 की 10 शॉर्ट लगी हुई हैं, मतलब कार्मिक्स की एंडिंग। डेथ कार्ड विद 10 ऑफ शॉर्ट्स, मतलब जितने कार्मिक्स हैं लाइफ से निकाले जा रहे हैं एक एक करके, और जो भी निकल रहा है धोखा ही दे के निकल रहा है। डेथ कार्ड है यहाँ पे। जब भी आपकी लाइफ में पेनफुल चैप्टर एंड होने वाला होता है, उस समय लोग आपको बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं, और जिन पर आपने ट्रस्ट किया होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ हेल करते हैं। ठीक है, जिन पर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया होता है, तो सब एक एक शॉट लगा के निकलते हैं आपकी लाइफ से बाहर। एक शॉट आपके पीठ के पीछे लगाएंगे और फिर निकलेंगे। आपको लगेगा कि सब के सब धोखेबाज निकले, चीटर्स। तो यहाँ पर नज़र आता है कि जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में भी जितने कार्मिक्स हैं उनकी एंडिंग हो रही है, और सब के सब 10 शॉट दिखा रहे हैं, 10 के 10 शॉट लगा के इस पर्सन के ऊपर से निकल रहे हैं। कोई ना कोई धोखा हर तरफ से, मतलब बिट्रेयल। ठीक है, और ए पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि चीज़ें क्या होगा इनका, बहुत पॉजेसिव भी हैं अपनी चीज़ों को लेकर। पर ये तो डिवाइन जजमेंट है, जिसने डिवाइन जजमेंट फेस किया हाजिरी लगाए कमेंट सेक्शन में,
हाँ शिवी दीदी, मैं हूँ वो जिसने डिवाइन जजमेंट फेस किया। ठीक है, सो यस, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की परीक्षा चल रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परीक्षा है यहाँ पे। और डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहाँ पर कार्मिक्स एंटर नहीं होंगे नेक्स्ट फेज में। ठीक है, अभी कुछ समय ऐसा हो सकता है इस पर्सन की हीलिंग चले, थोड़ी और हीलिंग चले। ठीक है, क्योंकि उस चीज से बाहर निकलना इजी नहीं होता है कि कोई आपको तोड़ ताड़ के चला गया। इस पर्सन को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन डरे हुए भी हैं। हर तरफ से बैंड बजी पड़ी है। जिस इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, एक मैसेज आया था रीडिंग में कि मैंने आपको बताया था कि पर्सन, ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान भी हैं जो, जिनको लोग मानते बहुत हैं। ठीक है, तो वो इस कार्ड रीडिंग में रेजोनेट नहीं कर रहा वो वाला मैसेज। ठीक है, तो वो सिंगल के लिए हो सकता है, फिर किसी के लिए। मैंने बोला था कि आज की रीडिंग सिंगल के साथ भी रेजोनेट करेगी। तो अगर उनकी लाइफ में वो रीडिंग को देखते हैं, उनके पार्टनर जा चुके हैं और वो सिंगल होके बस हीलिंग के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो उनके लिए यूनिवर्स ने मैसेज दिया है कि जो भी इंसान है वो बहुत अच्छे इंसान आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगे, डोंट वरी। पर जो अपने एक्स को लेकर ही रीडिंग देखते हैं, उसकी लाइफ में ये चल रहा है अभी। ठीक है ना, तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।